हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। 20 अक्टूबर सन 2024 में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ का व्रत हम किस प्रकार मना सकते हैं, किस प्रकार करवा चौथ के व्रत की पूजा कर सकते हैं और कब हमें चौकी लगानी होती है, कब हम चौकी लगा सकते हैं, चौकी हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम चौकी लगा के आपको दिखा रहे हैं। ये चौकी जो है तब लगाई जाती है, अगर आप चाहें तो चंद्रमा की जब हम पूजा करते हैं 8 साढ़े 8 बजे, उससे पहले भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप दोपहर में भी इस चौकी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम चौकी को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप चौकी लगाएं तो आपको थोड़े से गंगाजल ज़रूर लेना है। उस गंगाजल से आपको थोड़ा सा छिड़काव कर देना है, यानी कि थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लेना है, उसके बाद में ही आप चौकी को लगाइएगा। यहाँ पे मैंने एक साइड में तो अक्षत के दाने रखे हुए हैं और एक साइड में अनाज के दाने रखे हैं। तो आप जो है इस प्रकार से चाहें तो इस प्रकार से रख सकते हैं। माता को जो आपको लाल चुंदरी उड़ानी होगी तो आप माता को लाल चुंदरी उड़ा दीजिएगा। साथ में हमने 2 करवे ले लिए हैं। ये 2 करवे जो हैं, ये करवे हमें फेरने होते हैं। अब जैसे कि बहुत से घरों में तो करवे फेरे जाते हैं और बहुत से घरों में करवे नहीं फेरे जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं तो आप जो है, जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इस प्रकार करवे फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे करवे नहीं फेरे जाते हैं तो आप जो है करवे फेरना स्किप कर दीजिएगा, बाकी की पूजा कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं जितना भी पूजन का सामान होता है वो सारा पूजन का सामान ले लूँगी। वैसे तो अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल तरह से आपको बताऊँगी कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक साइड तो मैंने मेवा रख ली है और एक साइड में मैंने मिठाई रख ली है। जो करवे होते हैं जो हमें फेरने होते हैं उनके ऊपर एक साइड में मैंने मेवा रखी है, एक साइड में मैंने मिठाई रखी है। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर चावल के जो दाने होते हैं, जो अक्षत होते हैं, उनको भी रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं और मिठाइयाँ भी रख सकते हैं, पूड़ियाँ भी रख सकते हैं। आप कुछ भी रख लीजिएगा इनमें से, जो भी आपका मन करे। उसके बाद में यहाँ पे जो पूजन का जितना सामान होता है वो सारा पूजन का सामान हमें इस चौकी पे रखना होता है। फल जितने भी हमारे पास में होते हैं वो फल हमें रखने होते हैं। मिठाइयाँ जो भी होती हैं वो मिठाइयाँ हमें रखनी होती हैं। जो भी हमारे घर में भोग का सामान बना हुआ होता है वो सारा हमें भोग का सामान रखना होता है। जो सुहाग का सामान होता है वो सारा सुहाग का सामान भी हमें इस चौकी पे रखना होता है। और जो पूजन का जो भी थाल होता है वो पूजन का थाल हमें रखना होता है, जैसे कि रोली है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत के दाने हैं और जो भोग के लिए मिठाई जो होती हैं वो, एक दीपक, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ ना हमें इस चौकी पे लगानी होती हैं, क्योंकि हम पूजा करते हैं माता की। तो यहाँ पे जो हमने जो सुहाग होता है वो सारा सुहाग का सामान जो है इस थाल में रख दिया है और इस थाल को माता के सामने रख दिया है। साथ में 1 लोटा जल और मैंने भर के रखा हुआ है, जो ये पूजन का जल है। अब मैंने इन 3 चीज़ों में जल रखा है, दोनों करवों में जल है, साथ में 1 लोटा में जल है। जो लोटा वाला जल है वो मैंने इसलिए रखा है, जब हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी तो हमें जो है तारन को रख देना होता है, तो हम उस लोटा वाले जल से तारन को रख दे देंगे। और जो करवे वाले जल है इससे हमें चंद्रमा को रख देना होता है। और एक करवे वाले जल से हमें सुबह गौर माता जो होती है मट्टी वाली, वो सिराने होती हैं, तो हमें उससे जल दे देना होता है। तो यहाँ पे मैंने भी मट्टी की गौर माता नहीं बनाई थी। वैसे हमारे यहाँ पे मट्टी की गौर माता बनती है, तो जब हम पूजा करेंगे तो हम मट्टी की गौर माता ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे जो है हम जो पूजा का जो थाल होता है उसको तैयार कर रहे हैं, जिसपे हमने कुमकुम, चावल, दीपक और साथ में धूप रखी हुई है, जिससे हमें माता को पूजना होता है, जिससे हमें माता की आरती करनी होती है। तो आप जो है इस प्रकार से इतना सामान रख लीजिएगा जिससे आप संपूर्ण माता की पूजा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम माता की पूजा आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम माता की आरती करेंगे, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे पहले माता की आरती की जाती है। तो यहाँ पे हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में माता की आरती करना शुरू कर देंगे। जब माता की आरती हम कर लेते हैं, जब माता की आरती हो जाती है तो उसके बाद में हमें माता को तिलक करना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको तिलक किस चीज़ से करना है, जो आपने रोली ले रखी है ना, जो लाल कलर की जो रोली होती है उससे जो है आपको माता को तिलक करना होगा। साथ में आपको जो अपने चावल के जो दाने लिए होते हैं, जो अक्षत होते हैं, वो माता को अर्पित करने होते हैं। तो आप जब माता की पूजा करें तो आपको ये ध्यान देना, जब आप माता का तिलक करें ना, तो माता के साथ साथ में जितने भी इस कैलेंडर में आपको चमकते हैं, जैसे गणेश जी हो गए, माता रानी हो गई, सूर्यदेव हो गए, जितने भी आपको इस कैलेंडर में दिखते हैं सबको आपको थोड़ा थोड़ा तिलक करना होता है। सबको आपको जो अक्षत के दाने आपने लिए होते हैं वो अक्षत के दाने भी आप सबको समर्पित कर दीजिएगा। तो जो है इस प्रकार आप शुरू में पूजा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ में अब आपको क्या करना है कि जो आपने भोग का सामान लिया है, अब यहाँ पे मैंने तो मिठाई ले ली थी, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ वीडियो बना के दिखाना था।
तो मैंने यहाँ पे मिठाई ले ली थी, तो मैं मिठाई से भोग लगा के आपको दिखा रही हूँ। आपके यहाँ पे अगर कढ़ी चावल बनते हैं या फिर पूड़ी और हलवा बनता है तो उससे आप भोग लगाइएगा। इसी प्रकार आप पूजा कर लीजिएगा। पर आपको जब पूजा करें तो उसका सामान थोड़ा अलग होता है, जैसे कि भोग के लिए पूड़ी और हलवा हो गया या फिर कढ़ी चावल फुल्का हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैंने मिठाई से करके दिखाया था। जब भोग लग जाता है माता का तो जो सामान होता है, जैसे कि सुहाग का सामान हो गया, वो माता को अर्पित करना होता है। साथ में जो सुहाग की साड़ी होती है वो माता को अर्पित करनी होती है। जो आपने फल फूल लिए हैं वो माता को अर्पित करने होते हैं। जो मिठाई होती है वो माता को अर्पित करनी होती है। तो इस प्रकार से जो है आप पूजा कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ सुहाग का सामान मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि माता को कैसे अर्पित करना है। लेकिन जब हम सुहाग का सामान माता को अर्पित करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हमें सुहाग का सामान माता का जो कैलेंडर होता है उस पर लगाना होता है। तो इस प्रकार से जो है आप पूजा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो इतनी आपकी पूजा हो गई है, अब आपको क्या करना है कि अब आपको कथा सुननी है। कथा तो जैसे 2 बार सुनी जाती है, दोपहर में भी आप कथा माता की कथा सुन लीजिएगा, और जब आप शाम में माता की पूजा करें तो तब भी आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आपको थोड़े से अक्षत के दाने चावल के दाने अपने हाथ में लेने होंगे। तो आप थोड़े से चावल के दाने अपने हाथ में ले लीजिएगा, और वो चावल के दाने आप उस कलश में डालिएगा जिससे आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है, चंद्रमा को रख देना होता है। उस कलश में आप जो है वो गेहूं के दाने डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं करवे फेर के आपको दिखा रहे हैं, तो आप ऐसे क्रॉस बनाना और इस प्रकार आप करवे फेरिएगा। अब जैसे पहली बार का करवा होगा तो आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा। अब ये है दूसरी बार का करवा, तो आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से आप जो है 5 बार भी करवे फेर सकते हैं और 7 बार भी करवे फेर सकते हैं। करवा फेरते समय आपको ध्यान देना है कि जो ये 2 करवे हैं ना, ये दोनों करवे आपस में मिले ना, तो इनकी आवाज़ जो होती है ना वो ना होने पाए, क्योंकि इनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप इनको ढंग से और बड़े ही अच्छी तरह से करवे फेरिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप करवे फेर लीजिएगा। अब देखिए ये जो दूसरा वाला करवा है ये मेरी साइड आ गया है, तो इससे मुझे चंद्रमा को रख देना होता है। जो दूसरी साइड करवा गया है उसे जब हम गौर माता बनाते हैं ना मिट्टी वाले, उन गौर माता को सिराना होता है। तो आप जो है इस प्रकार से संपूर्ण पूजा कर सकते हैं करवा चौथ माता की। तो उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जय माता रानी की जय।